मेरे महबूब की तरह मुझ पर ऐ खुदा तू भी मेहरबान हो जा। कहा जाता है कि दौलत और शोहरत का नशा इंसान को गुरूर में मुब्तला कर देता है। इंसान खुद को दूसरों से बढ़कर समझने लगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसे ये सब कुछ देने वाला अल्लाह है, जो उसे ये सब कुछ दे सकता है और ले भी सकता है। लिहाजा गुरूर करने का कोई फायदा नहीं। इसी तरह के गुरूर में फिल्म स्टार हबीब भी मुब्तला रहे। दराज कद, खूबसूरत और पढ़े लिखे होने के बायस वो दूसरों को कमतर समझते थे। उन्होंने मगरूर रवैये का इजहार रंगीला के साथ भी किया, जो उन्हें फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। उन्हें अनाड़ी और कॉमेडियन कहकर फिल्म ठुकराने वाले हबीब ने जब रंगीला को कामयाब हिदायतकार के तौर पर पाया तो मुआफी मांगने पर मजबूर हो गए। रंगीला ने किस तरह हबीब का गुरूर तोड़ा, अपने वक्त का मगरूर तरीन अदाकार किस तरह रंगीला के पांव पड़ गया, रंगीला ने किस फिल्म में कास्ट करके हबीब का डूबता करियर बचाया, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। गए आज मेरे दिल दे तार, सतरंगी बेड़ी डूब गई विचकार, टूट गए आज मेरे दिल। रंगीला की शख्सियत अपने अंदर कई पहलू समोए हुए थी। वो एक अजीम अदाकार, गुलकार, हिदायतकार और मुसन्निफ थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर ऐसे अनमिट नकूश छोड़े कि उनके जिक्र के बगैर पाकिस्तानी फिल्मी तारीख हमेशा अधूरी रहेगी। रंगीला ने कमोबेश 650 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनमें 244 उर्दू, 395 पंजाबी और 19 फिल्में पश्तो जुबान की थीं। बतौर प्रोड्यूसर और हिदायतकार भी उनकी सलाहियतें निखर कर सामने आईं। अदाकार की हैसियत से खुद को मनवाने के बाद रंगीला ने हिदायतकारी के शोबे में कदम रखा और पहली फिल्म दिया और तूफान की हिदायतकारी की। इसके बाद उन्होंने बतौर फिल्म साज भी किस्मत आजमाने का फैसला किया और रंगीला प्रोडक्शंस के बैनर तले फिल्म साजी शुरू की। उन्होंने कई फिल्में प्रोड्यूस की जिन्हें बहुत पसंद किया गया। कॉमेडी के लिए मकबूल रंगीला ने जब संजीदा मौजू के गिर्द घूमती दिया और तूफान की हिदायत देने का ऐलान किया तो बहुत सौ को ये मजाक सूझा। 9 मई 1969 का दिन रंगीला की फनी जिंदगी का अहम तरीन मोड़ साबित हुआ, जब उनकी बहसियत फिल्म साज, हिदायतकार और मुसन्निफ पहली फिल्म दिया और तूफान ऑल पाकिस्तान रिलीज हुई और उसने पूरे मुल्क में कामयाबी के झंडे गाड़े। इस फिल्म में अदाकारी के साथ साथ उन्होंने गुलकारी के भी जौहर दिखाए और अपना ही लिखा हुआ गाना गा मेरे मनवा गाता जा रे जाना है हम का दौर निहायत दिल सोजी के साथ गाया। ये गाना सुपरहिट साबित हुआ और फिल्म के हीरो एजाज पर फिल्माया गया। इस फिल्म के साथ ही नामवर हिदायतकार सैयद सुलेमान की फिल्म जिसे जानता नहीं की रिलीज हुई, लेकिन रंगीला की फिल्म ने उसे टफ टाइम दिया। फिल्म की कामयाबी से उन हिदायतकारों की सफ में शामिल हो गए जिनकी बतौर हिदायतकार अव्वलीन फिल्म गोल्डन जुबली से हमकिनार हुई और इस एजाज के साथ साथ एक और मुनफरिद एजाज उनका मुंतजिर था, जब उनकी जेरे हिदायत बनने वाली दूसरी फिल्म रंगीला भी सुपरहिट साबित हुई और गोल्डन जुबली से हमकिनार हुई। में हबीब काम करें। जब वो फिल्म की कहानी सुनाने उनकी कोठी पर पहुंचे, उन्हें कहानी सुनाई तो हबीब ने कदरे मगरूर लहजे में रंगीला की तरफ देखकर तंजिया अंदाज में कहा कि अब तुम भी फिल्में बनाओगे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि सब रंगीला को उनकी हरकतों सकनात के बायस कॉमेडियन से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। यही वजह है कि हबीब ने अनाड़ी हिदायतकार होने के खदशे के पेश नजर साफ इनकार कर दिया। कुछ ऐसा ही मौसीकारों और नगमा निगारों ने भी रवैया इख्तियार किया। हद तो ये हो गई कि फिल्म साज भी इस तख्लीकी तकसीमकारी में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। ऐसी सूरत हाल में रंगीला ने गैर मारूफ मौसीकार कमाल अहमद को मुंतखब किया, जिन्होंने दिलों के तार छेड़ने वाली धुनें बनाई, जबकि रंगीला की हिदायतकारी का मायार भी मंजे हुए तख्लीकार की तरह रहा। रंगीला ने अपनी इस फिल्म के लिए अदाकार मोहम्मद अली से दरख्वास्त की थी कि वो फिल्म के लिए वक्त निकालें और हीरो का किरदार अदा करें, मगर मोहम्मद अली ने ये गुमान करते हुए इनकार किया कि रंगीला की डायरेक्शन में वो भला कैसे काम कर सकते हैं। जिसके बाद रंगीला ने एजाज को हीरो के तौर पर कास्ट किया और फिर जहाँ रंगीला बतौर डायरेक्टर कामयाब हुए, वहीं एजाज का करियर भी शानदार तरीके से आगे बढ़ा और वो अपने करियर की लाजवाल फिल्म ही रांझा में रांझा के रूप में दिखाई दिए। दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त हुई जब रंगीला ने भी गाने की जिद पकड़ ली। मौसीकार कमाल अहमद भी परेशान थे। इनकार की सूरत में फिल्म से महरूम हो सकते थे, लेकिन उन्होंने जहानत का मुजाहिरा करते हुए रंगीला के सामने ये शर्त रखी कि वो खुद ये गीत तैयार करेंगे। रंगीला की हामी के बाद ये गीत गा मेरे मनवा गाता जा रे तैयार हुआ, जिसे उन्होंने गाया, लेकिन फिल्म में एजाज पर रक्स बंद किया गया। ये गाना उस वक्त से अब तक अपनी मकबूलियत ना खो सका। यूं बतौर गुलकार भी रंगीला ने खुद को मनवाया। इस गीत के बाद कॉमेडियन ने कई और गीत भी गाए। दूर दूर रह के मैनू कर दे बेचैन
रंगीला की दिया और तूफान हाउसफुल रही और हफ्तों तक सिनेमा घरों में लगी रही। जो नाक़िदीन उनका मजाक उड़ाते थे, ताना देते थे, उन पर तंज करते, अब वो भी उन फिल्मों में काम करने के लिए बेचैन रहते। उनमें से एक हबीब भी थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उस वक्त वो बतौर हीरो अपना स्टेटस खो चुके थे। उन्हें फिल्मों में साइड रोल्स दिए जा रहे थे। जब उन्होंने दिया और तूफान की मकबूलियत देखी तो उन्हें अपने बर्ताव पर शर्मिंदगी महसूस हुई जो उन्होंने रंगीला के साथ किया था। चुनाचे वो उनसे माफी मांगने के लिए चले गए और जज्बाती अंदाज में अपने बुरे रवैये की माफी मांगी। अल्लाह ने रंगीला को बड़ा दिल दिया था, लिहाजा उन्होंने न सिर्फ हबीब को माफ किया बल्कि उन्हें अपनी अगली फिल्म दिल और दुनिया में बतौर हीरो कास्ट कर लिया। जबकि हीरोइन नगमा थी। चूँकि उस वक्त नगमा और हबीब को स्क्रीन पर बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था तो डायरेक्टर्स उन्हें एक साथ कास्ट करते थे। दिया और तूफान में भी रंगीला ने नगमा और हबीब की जोड़ी कास्ट करने का इरादा किया, लेकिन उस वक्त हबीब को उनके बारे में यही लगता था कि शायद ये फिल्म बनाने में नाकाम हो जाएं, क्योंकि उनके पास सिवाय कॉमेडी करने के और कोई हुनर नहीं। लेकिन फिर चश्मे फलक ने देखा कि किस तरह रंगीला बतौर हिदायतकार एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में देने में कामयाब हुए। उनकी फिल्में आज भी मास्टरपीस का दर्जा रखती हैं। जिस दी खातर कन पुरवाए रंग कड़ा ले अकाड़ा, हाय जिस दी खातर कन पुरवाए रंग कड़ा ले अकाड़ा, ऐ होई नहीं मन दी मैनू कड़वा।